नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से 2025 की नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिव कर दिए गए हैं। 2-3 तरह की अलग अलग पोस्ट वैकेंसी, जिनके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेंगी। मिनिमम यानी कम से कम कक्षा 8 पास है तो ग्रुप डी के पदों पर आवेदन कर पाएंगे, और अगर कक्षा 10-12 के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो फिर असिस्टेंट जैसी पोस्टों के लिए आपको आवेदन करना होगा। इन भर्तियों के लिए आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। साफ है कि एग्जाम के अंदर आप 70 नंबर का एग्जाम देंगे, जिसका 40% यानी 28 नंबर कम से कम लेकर आने पर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। 20 नंबर के इंटरव्यू में कम से कम 12 नंबर लेकर आएंगे तो ये जॉब। इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हाई कोर्ट की तरफ से ये नई भर्तियां आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद सीधे जो सेकंड पोस्ट है वो हाई कोर्ट ही है, यानी कि इसकी वैल्यू है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 70 में से 28 नंबर लेकर आना होगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ है कि 70 का 40% लेकर आने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर ही होने वाला है। कम से कम अगर आप कक्षा 8 पास हैं तो फिर आप ग्रुप डी के पदों पर आवेदन कर पाएंगे। और मान के चलते हैं कि अगर आपने 10th कंप्लीट कर रखा है, 12th कंप्लीट कर रखा है और अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखा है तो फिर आपको असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करना है। और ये जो असिस्टेंट की पोस्टें हैं, इसमें आपका एक तो लाइब्रेरी असिस्टेंट है और एक और हाई कोर्ट से रिलेटेड ही वैकेंसी है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं, आवेदन करना है तो कम से कम 18 साल आपकी उम्र कंप्लीट हो और अधिक से अधिक छूट के साथ में 40 यानी 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इन भर्तियों के लिए महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट बिना किसी प्रॉब्लम के ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और आपको मैं जो 3 तरह की पोस्ट हैं, जिसमें से 2 असिस्टेंट टाइप और एक ग्रुप डी की, तीनों का अप्लाई लिंक दिखाऊंगा और उस पर क्लिक करके भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके आवेदन करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन तो हम हर ही वीडियो में डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 4 अगस्त की है, यानी कि लगभग इस वैकेंसी का आधे से अधिक समय जा चुका है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड होते हैं तो आवेदन कर दें। आवेदन शुल्क के बारे में, डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको आगे हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट है असिस्टेंट और ग्रुप डी जैसी पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। एग्जैक्ट कौन सी पोस्टें हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे पहले तो डिपार्टमेंट देख सकते हैं, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है पोस्ट नेम, ग्रुप डी की पहली आपकी वैकेंसी, इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट और एक यहाँ पे आपका जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्टें हैं। यानी कि यहाँ पे आपका पुस्तकालय सहायक के साथ साथ यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो सहायक होते हैं उसकी पोस्टें हैं। इसके बाद यहाँ पर वेरियस नंबर वैकेंसी है। आवेदन बहुत पहले शुरू हो गए थे, 4 अगस्त 2025 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई जा रही जिसका नाम है roजगारmp.com। गूगल पे टाइप करें roजगारmp.com। कुछ टाइम के बाद आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की और आपके ही विलेजेस की जॉब अपडेट यहाँ पर पोस्ट होना शुरू होने वाली है। हमारी टीम बैकएंड में इस पर बहुत काम कर रही है। यहाँ देख सकते हैं क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में बात करें तो अगर आप कक्षा 8 पास हैं तो ग्रुप डी के पदों पर आवेदन करेंगे। वहीं पर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो फिर आप यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट और एक जो आपकी पोस्ट यहाँ पे मैंने बताई थी उसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी जुडिशियल जो असिस्टेंट की पोस्ट है इस पे भी। अब बात करते हैं उम्र के बारे में। तो जो आपकी उम्र है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कम से कम 18 साल कंप्लीट हो और अधिक से अधिक 35 यानी 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा तो अधिकतम 40 यानी 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट हमने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि मेल फीमेल दोनों इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। सैलरी आपको हम नोटिफिकेशन में शो कराएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आपको क्या पे करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर और भी जैसे EWS से OBC तो आपको 500 यानी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं 250 यानी कि 250 रुपये। और अगर आप PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन है तो फिर एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन के बारे में। तो देखिए, तीनों ही पोस्टों के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन होना है, ऑफलाइन तरीके से होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और तीनों ही वैकेंसीज के लिए अलग अलग नंबर्स आपको मिलेंगे। इंटरव्यू के लिए भी नंबर अलग से मिलेंगे और एग्जाम के लिए भी डिसाइड किए गए हैं जो नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और कैसे आवेदन करेंगे उसकी जानकारी है। अब यहाँ पे आए, जिन कैंडिडेट्स को आवेदन करने का लिंक वगैरह नहीं मिलता तो हमने तीनों ही पोस्ट का सेपरेट अप्लाई का लिंक जो आगे हम दिखाएंगे यहाँ देख सकते हैं।
अप्लाई फॉर ग्रुप डी पोस्ट पहला हो गया, इसके बाद है अप्लाई फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट, इसके बाद हो गया अप्लाई फॉर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट। यहाँ पे क्लिकर की बटन हमने दे रखी है, तो आप एक एक पे क्लिक करके अपने जो है तो अप्लाई का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम नोटिफिकेशन पहले ओपन कर लेते हैं। ये रहा डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पे जो क्लिकर की बटन है एक बार आपको क्लिक करना होगा। मैं आपके सामने इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अभी ये पेज लोडिंग लेगा, हमारे पास आएगा ऑप्शन कि हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हम इसको जो है तो डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक के लिए 11 जुलाई के दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ है। यहाँ पे आपकी जो सभी पोस्टें हैं, पहली जो पोस्ट है यहाँ पर जुडिशियल असिस्टेंट, जहाँ पे आपका पे लेवल यानी सैलरी देख सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट है, पे लेवल यानी सैलरी है। उसके बाद ग्रुप डी की पोस्ट है जिसकी सैलरी यहाँ पर आपको बताई गई है। अब हम यहाँ से नीचे आते हैं तो आप इनका जो है तो सबमिशन डेट भी देख सकते हैं। ये आवेदन स्टार्ट होने की डेट है 21/7/2025 यानी 21 जुलाई से आवेदन शुरू हुए हैं, जिसकी आखिरी डेट है 4/8/2025 यानी कि 4 अगस्त शाम के 5 बजे तक। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 7/8 तक आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 7 अगस्त तक आप लोग एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। उम्र के बारे में बात कर लेते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो और अधिक से अधिक 35 यानी 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम नीचे आते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल असिस्टेंट के लिए मस्ट बी ए ग्रेजुएशन, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी मस्ट बी ए ग्रेजुएशन, और यहाँ पर जो ग्रुप डी की पोस्ट है इसके लिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि मस्ट प्रोसेस द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 8 स्टैंडर्ड, यानी कि कक्षा 8 पास होने चाहिए। अब इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला जो टेबल बना है वो जुडिशियल असिस्टेंट के लिए, जहाँ पे स्टेज फर्स्ट के अंदर रिटन एग्जामिनेशन होना है, 2 घंटे का समय है, 120 नंबर का आपका ये एग्जाम होना है। अब इसके बारे में देख लीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ है कि देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क, यानी कि 120 का 40% आपको लेकर आना होगा जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर, तब जाके आप अगला जो इंटरव्यू है 20 नंबर का वो दे पाएंगे। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो भी दिखा देते हैं। ये रही आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी, 120 नंबर का एग्जाम होगा और इसके अंदर भी मिनिमम कम से कम 40% लेकर आएंगे तो तब जाके आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, जो कि 20 नंबर का है। अब आखिरी में एक पोजीशन यहाँ पे हमारे पास और है, ये ग्रुप डी की पोस्ट है जहाँ पे कॉमन रिटन एग्जामिनेशन होगा 70 नंबर का, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और आपको यहाँ पे जो आपके सिलेबस हैं वो भी देखने को मिलेंगे स्टेज फर्स्ट के अंदर। और यहाँ पे भी कहा गया है कि ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40%। तो यहाँ पे जो हमारा 70 नंबर का एग्जाम है इसका जो 40% आप निकालने जाएंगे तो मात्र 28 नंबर आता है, यानी कि केवल 28 नंबर लेकर आने पर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। स्टेज सेकंड के अंदर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 20 नंबर का होगा और यहाँ कहा गया है कि 12 आउट ऑफ 20 मार्क इन द इंटरव्यू लेकर आना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, यानी 20 में से कम 12 नंबर आपको मिलेंगे, तब जाके कहीं आप मेरिट या आगे जो सिलेक्शन है उसके लिए आगे जा पाएंगे, फाइनल सिलेक्शन को मैनेज करेंगे। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है, यानी कैसे आपको आवेदन करना है उसकी पूरी जानकारी है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे अप्लाई वाले पेज पर, जहाँ से हमने बताया था। देखिए हमने तो आपको 3 लिंक दिए हैं, तीनों ही पोस्टों के लिए अप्लाई करने का, केवल एक ओपन करेंगे। ग्रुप डी के लिए यहाँ से, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ से और जुडिशियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये जो ग्रुप डी की पोस्ट है यहाँ पे क्लिकर की बटन है, हम बताते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। बस आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर आ जाते हैं जिसमें साफ साफ अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका बताया गया है। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने तीनों लिंक यहाँ पर आपको दे दिए हैं और नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ जहाँ पे हम और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।